हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में हम समझेंगे कि एजुकेशन लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है और ये कितने तरह का होता है। तो गाइस, एजुकेशन लोन दो तरह का होता है, एक होता है डोमेस्टिक और एक होता है इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में हम 5 लाख से 1.5 करोड़ तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसका टेनर हमें 12 से 15 साल के लिए मैक्सिमम मिल सकता है और मिनिमम हम 5 साल के लिए भी ले सकते हैं। यहीं पर इंटरनेशनल एजुकेशन लोन के लिए हम 25 लाख से लेकर के 3 करोड़ तक का एजुकेशन लोन ले सकते हैं और इसके लिए हमें जो टेनर है वो सेम 5 ईयर से लेकर के 15 ईयर्स तक का मिल सकता है, सब्जेक्ट टू हमारा एज और कॉलेज का जो भी डिग्री है वो अप्रूव्ड है नहीं है, ये सारे कुछ कुछ चीजें मायने रखते हैं। गाइस, डोमेस्टिक एजुकेशन लोन के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। हमारे केवाईसी फोटो पैन कार्ड आधार कार्ड, हमारे पेरेंट्स के केवाईसी फोटो पैन कार्ड आधार कार्ड, साथ में हमारे ऑल प्रीवियस रिलेटेड एजुकेशन डॉक्यूमेंट, ये सारे हमें सबमिट करेंगे। और साथ में जहां पे हम एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज का प्रोस्पेक्टस और उस कॉलेज का कोटेशन कि वहां पे टोटल उस कोर्स के क्या चार्जेस हैं और हमें बैंक में कितने लोन के लिए अप्लाई करना है, ये कॉलेज की तरफ से एक लेटर जो है उस बैंक के नाम से दिया जाता है। यहीं पर एजुकेशन लोन हम इंटरनेशनल जब अप्लाई करते हैं तो इंटरनेशनल एजुकेशन लोन के लिए हमें यही सेम बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं, बट इसमें 2 डॉक्यूमेंट एडिशनल देना पड़ता है, जिसमें कि जहां जिस कंट्री में हम जा रहे हैं पहले हमें उस कंट्री का पीजी जहां पे हम रहने वाले हैं उसका एग्रीमेंट लगता है। बिना उसके एग्रीमेंट के यहाँ पे लोन डिसबर्स नहीं होगा। तो इंटरनेशनल एजुकेशन लोन में जिस कॉलेज का हम कोटेशन तो लेते ही हैं, बट वहां रहने की हमारी क्या व्यवस्था है, तो वहां पे जिस भी पीजी में हम रहने के लिए जा रहे हैं वहां का हमें, या मतलब जिस हॉस्टल में हम रहने जा रहे हैं वहां का हमें अपॉइंटमेंट लेटर, एग्रीमेंट लेटर, तो हमारे उनके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो हमें बैंक को सबमिट करना पड़ता है। साथ में गाइस 5 लाख से 25 लाख तक लोन के लिए हमें डोमेस्टिक में प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, यानी कि हमें हमारा कोलेटरल अटैच करना पड़ता है। अगर हम 5 लाख से कम का एजुकेशन लोन लेते हैं डोमेस्टिक में, तो हमें कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। यहीं पर हम इंटरनेशनल जब लोन लेते हैं एजुकेशन लोन, वहां पे हमें किसी भी अमाउंट के लिए कोलेटरल देना कंपलसरी है, वो हमें सबमिट करना ही पड़ता है। और टेनर दोनों लोन में सेम रहते हैं। साथ में हमें कॉलेज का सीएलसी, एसएलसी, रिलीविंग लेटर, वो सारा बैंक को सबमिट करना पड़ता है। अब यहाँ पे आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात। तो एजुकेशन लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सारे 11 से लेकर के 16% तक आता है। अब यहाँ पे ईएमआई का जो कैलकुलेशन है वो ऐसा रहता है कि हमारा कोर्स जितने भी साल का है उतने साल तक हमें केवल प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट देना है, केवल हमें इंटरेस्ट पे करना है। और जब हमारा कोर्स खत्म हो जाता है तो हमें 1 साल का ग्रेस पीरियड मिलता है। दैट मीन्स कि हमें 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं जॉब ले लेना है या जॉब स्टार्ट कर देना है, और आफ्टर 1 ईयर हमारा जो है पूरा ईएमआई अकाउंट से ईसीएस जाने लगेगा, यानी कि हमारे अकाउंट से पैसे पूरे ईएमआई के रूप में कटने लगेंगे। तो गाइस, एजुकेशन लोन के बारे में हमने आज छोटा सा डिटेल जाना। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं जो मैं अपडेट करता हूँ वीकली बेसिस पे, तो आपको वो देखने को मिलेंगे, उसके नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे आ जाएगा। और गाइज, अपने दोस्तों में और फ्रेंड्स में भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको छोटे छोटे अपडेटेड इंफॉर्मेशन मेरे वीडियो के माध्यम से मिलता रहे। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।